और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यदि क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कहा जा रहा है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए। पहला है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा कह रहा है यदि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये बच्चे यदि हम बात करें तो एक कुआं है और कुएं की यदि हम व्यास की बात करें तो व्यास कितना है, व्यास है 3.5 मीटर और यदि ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। ये बच्चे समझेगा। अगर हम बात करें जो त्रिज्या होती है वो व्यास का क्या होती है, आधा। तो व्यास था 3.5, इसका हमने आधा कर दिया तो क्या आ गया, त्रिज्या। ठीक, तो त्रिज्या हमारी कितना हो गई 3.5/2 मीटर और गहराई जो है वो ऊंचाई का ही काम करती है। ठीक, तो वो कितना है 10 मीटर। अब कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ कुआं किस आकार का होता है, बेलन क्या आकार का होता है। कुआं चरकोना देखे हैं कहा ऐसा करके, नहीं, वो वृत्ताकार होता है। हम बताए थे कोई वृत्ताकार वस्तु है उसमें गहराई या ऊंचाई दे दे तो क्या बन जाता है, बेलन। तो कुआं किस आकार का होता है, बेलन के आकार का। तो कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो हमारे पास रेडियस भी है, हाइट भी है, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या लिखूंगा, कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे हो गया, आंतरिक पृष्ठीय वही संबंध दे रहा है। क्या समझिएगा, 2πr/h। ठीक, 2π का मान 22/7, r दिया कितना 3.5/2 गुणित h कितना है 10। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेगा। यहाँ 2 से 2 हमने काट दिया, 7 के 7, 7 शून्य 0, 7 पचे 35। तो जब 10 गुणा 0.5 में करेंगे तो हो जाएगा, एक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, आ जाएगा 5। अब 5 गुणा 22 में करेंगे तो 22 पंचे 110। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 110 मीटर स्क्वायर। ये तो पहले का हो गया। पहला पूछा गया था कि कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो हमने बता दिया कि कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर है। बस कुछ नहीं किया गया, फार्मूला रखा गया, वैल्यू रखी गई है। अब अगर हम बात करें अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 40 रुपए ले रहे हैं, इस कुएं को हमको क्या करना है, प्लास्टर कराना है, तो कितना पैसा लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 40 दे रहा है, इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, बस पूरा कर देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे दूसरा हमारा है प्लास्टर का कुल व्यय, प्लास्टर का कुल व्यय यानी प्लास्टर कराने में कितना खर्चा हुआ। यहाँ समझिए 1 मीटर स्क्वायर का पैसा हमको 40 दे रहा है, 110 मीटर स्क्वायर का हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 110 गुणित कितना 40, यहाँ समझिए 11 चौक 44 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, 4400 रुपये, यानी 4400 रुपये उसको प्लास्टर कराने में खर्च आएगा। कुआं को अगर वो प्लास्टर कराना चाहता है तो। अब अगला समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो समझिएगा इसमें भी कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देनी है। 8वां कह रहा है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। ये बच्चे समझेगा, एक पाइप है वो जो क्या करता है, पानी को गर्म करता है। ठीक, एक पाइप है जो पानी को गर्म करता है। अगर हम बात करें, देखिए गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले संयंत्र में 28 मीटर लंबाई। ये बच्चे पाइप किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। वो लंबाई किसका काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। ठीक, बेलन में वो जो लंबाई है, कहने के लिए लंबाई, लेकिन वो काम किसका करेगा, ऊंचाई का। यहाँ समझिए, यानी h हमारे पास है या एल भी कह तो कोई बच्चे समझिएगा, h बता ही देते हैं। कहीं कहीं इसको 2πrl भी लिखा जाता है, तो घबराइएगा मत। 2πrl मतलब 2πrh ही है। ठीक, उसको घबराइएगा मत।
क्या समझिए, एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई 28 मीटर, यानी कि ऊंचाई का काम कर रहा है। और व्यास 5 सेमी व्यास वाला, तो व्यास कितना है 5 सेमी। एक बेलनाकार पाइप है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, तो कुल मिलाकर क्या करना है, पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आसानी से हमको पता हो जाएगा कि गर्मी देने वाला कितना पृष्ठ है। बस सुनाई, तो यहाँ समझिए जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। अगर हम बात करें एच कितना दे रहा है 28 मीटर, और बच्चे यदि हम बात करें व्यास कितना दे रहा है, क्या समझिए 5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें तो त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर इसको हमको मीटर में चेंज करना है तो कितने से भाग करेंगे 100 से। ये समझिए भाग मतलब होता है बटे, तो 5/2/100। यहाँ समझिएगा ये अपने बटे लेकर आया है, ये अपने बटे नहीं लिया है, तो ये अपने बटे लेगा, बन जाएगा 4 पद। चौथा जाता है पहले के पास और तीसरा जाता है दूसरे के पास, तो ये जाएगा इसके पास तो 5 के 5, और ये जाएगा इसके पास तो 100 दूना 200, कितना हो जाएगा 5/2/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेडियस हमारी निकल करके आएगी 5 बटे कितना 200, और काटना चाहो तो काट दो, 5 1 5, 5 8 सॉरी 5 चौक 20, तो कितना हो गया 40, 1/40, और ये किस में चेंज हो चुका है अब मीटर में। ठीक है, तो अब हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, आसानी से हम पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, और बता देंगे कि भैया कितना गर्मी देने वाला जो कि यह स्थान है, पृष्ठ है। ठीक, क्या लिखेंगे हम, पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ समझिए फार्मूला क्या होता है 2πr/h। तो सबकी वैल्यू रख देते हैं, मान लिया 2π का मान 22/7, रेडियस हमने कितना निकाला है 1/40 और 28, क्या 7 के 7 7 चौक 28, 4 1 के 4 4 दहम्मा 40, 2 1 के 2 2 पंचे 10। ये बच्चे सुना नहीं काटने वाला ये चीज, क्या समझिए 7 1 के 7 7 चौक 28, 4 1 के 4 4 दहम्मा 40, 2 1 के 2 2 पंचे 10। ऊपर कुल मिलाकर बचा 22 और नीचे बचा 5, तो 22/5 जब भाग करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ समझिए बच्चे 4.4 मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें जिन बच्चों को भाग नहीं आता वो समझे ध्यान से, 22 में भाग करेंगे तो 5 चौक 20, बस गया 2, यहाँ लगाया 0.0 बढ़ गया 5 चौक 20, कितना आ गया 4.4। ये हो गया पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लास्ट में हिंदी करके लिख दीजिएगा, आता करके हिंदी लिखिएगा कि आता है गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ 4.4 मीटर स्क्वायर है। बात क्लियर है सबको। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। एक बार 9 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। करा ज्ञात कीजिए, अब आगे पढ़ने पर यानी कि 9 में कुल मिलाकर 2 प्रश्न दिया गया है। करा ज्ञात कीजिए, पहला है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें क्या करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। चले पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है, तो हम पढ़ चुके हैं कि व्यास का आधा का होता है त्रिज्या। तो व्यास दिया था 4.2, ये बच्चे किसी का आधा निकालना हो तो हमने एक बार नहीं कई बार बताया है कि आप का काम करिए उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप 1/2 से गुणा करेंगे तो 4.2/2 काट देंगे अगर तो 2 1 के 2 2 दूना 4 2 1 के 2 कितना आ गया 2.1। ये बच्चे कुछ टीचर आपको ये बताएंगे कि किसी का आधा निकालना हो तो आप 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। बताए कैसे? सर्वसाधारण संख्या में तो कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। अगर कोई संख्या दे दी गई 3/2
अब इसमें आप भाग करने के लिए जिनका कंसेप्ट अच्छा क्लियर है वो तो ठीक है, जिनका नहीं क्लियर है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या काम करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कहीं कहेंगे पता नहीं ऊपर जाए कहाँ जाएगा, 2 1 के 2 काट देंगे या कोई और है। तो इसलिए हमने ऐसा तरीका बताया है कि कभी आपको कंफ्यूजन होने की संभावना होगी ही नहीं। चलिए 4/8 9/2 कुछ भी दे, 4/5 दिया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, सर्वसाधारण तरीका। 4 1 के 4 और 5 दूनी 10, ठीक। या कट रहा तो काट दो, 2 1 के 2 2 दूना 4 हो जाएगा 2/5। यहाँ भी काटना चाहो 2 दूना 4 2 5 10। तो इसलिए हमने बताया ऐसा तरीका ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन उत्पन्न हो ही नहीं। तो किसी का आधा निकालना हो तो हम कितने से गुणा करते हैं, 1/2 से। तो 4.2 में 1/2 से हमने गुणा किया और काट दिया तो आ गया 2.1। तो बच्चे व्यास दे रहा था 4.2 तो उसका त्रिज्या उसका आधी होगी, तो हो गया 2.1 मीटर। आगे बढ़ते हैं। और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ऊंचाई कितना दिया है, 4.5 मीटर। और इस बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बस क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे और आसानी से सॉल्व करके रख देंगे क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसी में कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात, स्टील मतलब इस मतलब स्टील कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। करा चाहिए आप, चलिए ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए और बाद में बताइएगा इसको बनाने के लिए कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा होगा, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा होगा। जबकि 1/12 भाग, जैसे मैंने स्टील को खरीद के ले आया बनाने के लिए, जब बना रहे तो काटने पीटने में चला गया, कुछ 1/12 भाग खराब हो गया, 1/12 भाग खराब हो गया और शेष से ये टंकी जो है बंद टंकी बन करके तैयार हुई। तो अगर आप बताइएगा कि कितना स्टील लाया गया था, कितना स्टील लाया गया था, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। इस टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमको, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं, बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो समझिएगा बच्चे फार्मूला होता है 2πr/h। तो 2πr/h वैल्यू रखते हैं सबकी। 2π का मान 22/7, रेडियस हमने निकाला हुआ 2.1, हाइट है कितना 4.5। कट रहा तो काट देते हैं, 7 से काटे 7 1 के 7 से काटे 7 0 0 7 3 21, ठीक। गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 22 में करेंगे, 22 गुणा 44, 44 तिहैया 10 काट दे, फिर 500 काट दे, 0 से हो जाए, फिर गुणा करा आसान है। चलो हाँ ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, बटन में कर दीजिए या डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। बटन भी कर देंगे तब पर भी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो बटन में ही कर देते हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना। 2 × पाई का मान 22/7, रेडियस है 2.1 इंटू हाइट है 4.5। यहाँ समझिएगा हो जाएगा 2 गुणते 22/7। यहाँ ये बच्चे अगर बात करें इसके बटे 1 माना जाता है। अगर हम ऊपर दशमलव जितना घिसकाएंगे नीचे उतना ही 0 बढ़ जाएगा। ऊपर अगर दशमलव घिसकाए तो हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 10, 21/10। इसी प्रकार से हो जाएगा 45/10। चलिए जो कट पिट रहा है काट देते हैं। 7 1 के 7, 7 3 21। उसके बाद फिर 5 9 45 और 5 दूनी 10, 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट गया। फिर काटेंगे अगर हम बात करें 11 दूना 22, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 9 3 9 27, 27 गुणा 11 में कर देंगे। 27 गुणते 11, 27 1 के 27, 27 1 के 27, तो हो गया कुल मिलाकर के 292, 297/5। 297 से हम 5 में भाग लगा देंगे बच्चे, तो समझिएगा ध्यान से। अगर डायरेक्ट भाग करना जानते हैं ठीक है, नहीं तो भाग कर दीजिएगा 5 से, तो जाएगा 25, बच गया यहाँ 4 हो गया 47, 5 9 45, बच गया 2,
और यहाँ लिखिए बच गया 2, यहाँ 10 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। ये टंकी का हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये पहला क्वेश्चन था। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें तो शुरू में हमसे बोला गया था कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी, और ये टंकी कैसी है? बंद है। इसका मतलब है कि अगर कोई बेलनाकार वस्तु बंद है तो उसका दोनों ही आधार होगा तभी बंद होगी, अन्यथा तो बंद होगा नहीं वो। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। देखिए, अगर हम बात करें, मान लेते हैं यही टंकी है, अगर इसको हमको बंद बनाना है तो यहाँ भी बंद करना पड़ेगा, यहाँ भी बंद करना पड़ेगा। एक आधार यहाँ, एक आधार यहाँ, कितना? 2 आधार है ना। यानी बेलन का लगेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हमने क्या काम किया, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का या तो आप फार्मूला डाल लगाइए 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h करिए, या तो होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो वक्र को हमने निकाला है, अब दोनों आधारों का लगा देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर वक्र की हम बात करें तो 59.4 और प्लस कितना आधार है? 2, तो 2 कर दिया हमने। अरे बच्चे, और आधार किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का। वृत्त का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, हो गया पाई r स्क्वायर। वैल्यू सब रखते हैं तो जाएगा 59.4 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना है? 2.1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो जाएगा 59.4 प्लस यह हो जाएगा 22 गुना 44/7 गुणते 2.1 इंटू 2.1, क्योंकि कई बार था, 2 बार था, तो काट देंगे 7 से, 7 के साथ 7 शून्य 0 और 7 तिरिक 21। हम क्या काम करते हैं? 44 के गुणा 2.1 में और फिर उसका जो गुणा आएगा 0.3 में कर लेते हैं। तो 21 यहाँ 63 और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 0.63। फिर उसका गुणा कर लेंगे हम 44 में, तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, हो गया 2 4 3 7, 6 1 7 2, कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद आ गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें 59.4 प्लस ये हो गया 27.72, 27.72। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे? जोड़ देते हैं। जिनको जोड़ना नहीं आता वो समझे ध्यान से। दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाले अंक को इधर, उधर वाले अंक को उधर। इधर हो गया 9 और इधर हो गया 4, इधर हो गया कितना? 5 और इधर कितना है? 4। तो जोड़ेंगे बच्चे, यहाँ हो जाएगा 4 0 बढ़ा, यहाँ हो जाएगा 2 7 4 11 का 1, फिर दशमलव 9 7 16 1 17 का 7, 5 2 7 1 8, तो गया 87.12 मीटर स्क्वायर। ये समझिएगा बच्चे ध्यान से। ये हमने बताया क्या? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया उसका कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमारी टंकी जो है वो इतना बन करके तैयार हुई है। यानी जो टंकी में अगर हम बात करें तो टंकी में कुल मिलाकर के जितना स्टील लगा है वो इतना स्टील लगा है। टंकी में टोटल स्टील कितना लगा है? 87.1 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। इसको बनाने में
अब ये तो बन करके तैयार हो गई है, जब हम बना रहे तो कुछ वेस्ट भी जा रहा था ना, है कि नहीं? ठीक है, तो इस टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा होगा? यदि 1/12 भाग नष्ट हो गया, या तो हम क्या काम करें, अब इसका 1/12 भाग निकाल करके इसमें ले आकर के क्या करें, जोड़ दे। या तो ऐसे समझने का अच्छी तरीका आपको बताते हैं, जैसे किसी ने कहा कि 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो अगर हम पता करना चाहें कि कितना भाग तैयार हुआ, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए, तो 12 में से 1 घटा तो 11, यानी 11/12 भाग बन करके तैयार हो गया। क्योंकि यहाँ समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर हम बात करें टोटल 1 भाग होता है, तो 1/12 में यदि मैं 11/12 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में से 1/12 भाग खराब हो गया था, बचा कितना था, 11/12 भाग। सुनाएंगे बात, अगर कोई जैसे दे दिया हमको, जैसे कह दिया कि 4/5 भाग बन करके तैयार हो गया, बताओ कितना भाग नष्ट हुआ, तो क्या काम करेंगे, 5 में से 4 घटा तो 1/5 भाग नष्ट हो गया। यानी 1 दे रहा है, अगर अगला पूछ रहा है तो बटे वाले में यानी कि हर में से अंश को घटाकर आप आसानी से बता सकते हैं कि कितना बचा था या कितना नष्ट हुआ। यानी 1 देगा तो दूसरे को हम आसानी से पता कर सकते हैं कि अगला भाग क्या हो सकता है। क्लियर हुई बात? जैसे देखो, आप अगर मान लेते हैं 4/5 भाग बन करके तैयार हुआ, अगर कोई पूछ ले बताओ 4/5 भाग अगर बन करके तैयार हुआ तो कितना नष्ट हुआ, तो 5 में से 4 घटाओ कितना बचा, 1/5 भाग नष्ट हुआ। तब भी यही करना, यानी 1 दे रहा तो अगला हम बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ समझिएगा, अगर 1/12 भाग नष्ट हुआ तो बनकर कितना तैयार हुआ, 11/12 भाग। तो हम मान लेते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा इरेज करना वहीं कर देंगे। चलो अच्छा, यहाँ ऊपर लिख दे रहे बच्चे, नहीं नीचे लिख दे रहे। माना, ये बच्चे बात नहीं, माना टंकी को बनाने में, माना टंकी को बनाने में, टंकी को बनाने में, माना टंकी को बनाने में, माना टंकी को बनाने में x मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल या x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा। ठीक है, लगा है या लगा होगा, हमने मान लिया कितना लगा होगा, x मीटर स्क्वायर। अब x मीटर स्क्वायर में अगर हम बात करें, अब x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वो x मीटर स्क्वायर, x मीटर स्क्वायर। क्या समझे, अगर x मीटर स्क्वायर लगा है तो अगर हम बात करें तो टोटल हमने मान लिया कितना लगा है, x मीटर स्क्वायर। अब x मीटर स्क्वायर का बचा कितना है, 11/12 है ना, और 11/12 ये किसके बराबर है, यही तो बन करके तैयार हुआ। हमारे अनुसार बचा है 11/12 भाग, और ये हमने निकाला भी है, यानी 11/12 भाग जो होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे 11/12x, यानी किसका 11/12, x का। देखो x गुणते 11/12 अगर करेंगे तो कितना होगा, 11x/12 होगा ना। क्या समझिए, x का 11/12 भाग बन करके तैयार हुआ है, और हमने देखा कितना बन करके तैयार हुआ है, 87.12। 11 से कट रहा है क्या, 11 सते 77, देखो 11 से कटेगा, 11 सते 77 तो बच गया 10, है ना, हो जाएगा। उसके बाद कितना, 11 9 99, बस गया 2, हाँ कट जाएगा 11 से। ये बच्चे समझ ध्यान से, 11 से कटा काट दे, 11 के 11 से काटे, 11 सते 77, फिर यहाँ दशमलव था तो दशमलव गए, बचा कितना, देखो ध्यान से, बचा 10, 10 गया 1 के पास तो हो गया 101, 11 9 99 था 101, हमने कहा 99, बस गया 2 जाएगा, 2 के पास कितना हो जाएगा 22, 11 दूना 22। अब यहाँ समझिए, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 का गुणा उसमें कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर, गुणा करेंगे जब 12 का 7.92 में अगर हम 12 का गुणा करते हैं तो 12 दूना 24, फिर 12 9 108, और फिर 12 सते 84 आ जाएगा 4 2 4 9, और कई अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद, ये 108 होगा सर। अरे 8 भूल गए, तब यहाँ हो जाएगा 4 8 2 10 का 0
और 4 1 5 और यहाँ हो जाएगा 9 और 2 अंक के बाद 95.04 मीटर स्क्वायर। यानी टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा? टंकी को बनाने में 95.04 मीटर स्क्वायर इस्पात लगा था, जिसमें से क्या हो गया था, कुछ खराब हो गया था, बाकी हमारी टंकी बन करके तैयार हो गई थी। ठीक, तो लास्ट में आप जरूर लिख दीजिएगा, अतः टंकी को बनाने में 95.04 मीटर स्क्वायर इस्पात लगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।